उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी मिशन 80 के साथ चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां भी शुरू की गई। तमाम आयोजनों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जिलों में शिविर के जरिए अपनी तैयारियों को पुख्ता बनाने की तैयारियां की हैं। इन तमाम आयोजनों के बीच कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव में महामुकाबले के आसार हैं। इन सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने और उनके सामने मुकाबले में भी दिग्गज के खड़े होने से चुनावी लड़ाई जोरदार होने की उम्मीद है। ऐसी सीट कन्नौज लोकसभा की भी है। कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक चुनावी तैयारियां पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब जीत हार के दावे शुरू हो गए। सुब्रत पाठक के जॉइंट किलर के रूप में भी उभरने की चर्चा शुरू है। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने इस सीट पर कब्जा जमाया। पिछले 5 लोकसभा चुनावों का आंकड़ा देखें तो यहां पर बीजेपी बड़ा करिश्मा करती नहीं दिखी। साल 2014 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार इस सीट पर जीत दर्ज करने में नाकामयाब हुए। साल 2019 में तीसरे अटेम्प्ट में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने में सफलता पाई। अब इस चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर बीजेपी को 23 साल बाद कामयाबी मिली थी। पहली बार बीजेपी के चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू ने साल 1996 के लोकसभा चुनाव में सपा के छोटी सिंह यादव को हराकर जीत दर्ज की। चंद्रभूषण सिंह ने 54,880 वोटों से जीत दर्ज की। 1989 के चुनाव से ही यह सीट जनता पार्टी के पास रही। इसके पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा था। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से इस सीट पर लगभग हर बार कब्जा रहा। साल 2009 में बीजेपी ने जब यहां से सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा तो वे समाजवादी पार्टी और बसपा के मुकाबले में खड़े नहीं हो पाए, लेकिन क्षेत्र में अपने कार्यों के दम पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दी। साल 2014 के चुनाव में डिंपल किसी प्रकार इस सीट को बचाने में कामयाब तो रही। उन्होंने सुब्रत पाठक को 19,907 वोटों के अंतर से हराया। सुब्रत पाठक अगले 5 सालों तक क्षेत्र में एक्टिव रहे। लोगों के बीच उनकी मौजूदगी का ही रिजल्ट रहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,353 वोटों के अंतर से हरा दिया। अखिलेश यादव की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अब कन्नौज सीट काफी अहम है। 2019 के चुनाव में बसपा वोटों के बिखराव का असर बीजेपी के पक्ष में हुआ। अखिलेश यादव इस परंपरागत सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। 2019 के चुनाव में पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला वो सुब्रत पाठक को मात देकर कर सकते हैं। हालांकि सुब्रत पाठक ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तमाम आरोपों के बीच उनका अभियान जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।